नमस्कार दोस्तों। यदि शिक्षा की कमी है, हमारे देश में शिक्षा की इतनी कमी है कि आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है महाराष्ट्र की एक वीडियो है जो कि आपका मतलब दिमाग चौंका देने वाली बात है। आप देख सकते हो ये वीडियो। पकड़ कान कान पकड़ एकच बस आहे खूप बस आहे लवकर कान पकड़ कान पकड़ अरे कान पकड़ खाली मराठी माताची माफी माग। ये वीडियो महाराष्ट्र की है जो कि लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ के, जो कि अदर स्टेट का व्यक्ति है, उसको पकड़ के उसको पीट रहे हैं इस बात पे कि तुम हिंदी क्यों बोले हो। यहाँ बोलना है तो मराठी बोलो वरना हिंदी मत बोलो। हमारे देश में हिंदी को मातृभाषा के रूप में जानते हैं, मातृभाषा राष्ट्रभाषा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र में कि यहाँ पे हिंदी बोलने पे आफत है भाई। हिंदी वो एक लोग साफ बोल रहे हैं कि अगर मराठी नहीं बोल सकते तो हिंदी मत बोलो। और यही ये महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, आप तमिल में ले लो, कन्नड़ की बात ले लो, जितने भी साउथ इंडिया है वहाँ की बातें ले लो तो वहाँ पे भी यही बात है। अभी भी एक लल्लन टॉप के इंटरव्यू में अभी ये प्रकाश राज आए थे जो कि टॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता है। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्टीकरण से मतलब उनको ये सवाल पूछा गया कि हिंदी बोलने पे वहाँ आफत क्यों है, लड़ाई क्यों है। तो उन्होंने साफ तौर से यही बोला कि मुझे हिंदी बोलने वालों से नफरत नहीं है, हिंदी आप बोलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टेट में हिंदी से जो कि रिलेटेड जो बात होती है, जैसे नीट एग्जाम का हो गया। अब नीट एग्जाम का कुछ भी काम करना हो तो वो हिंदी लैंग्वेज में है, और वहाँ पे भी वो साफ तौर से बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदी में फॉर्म फिलअप भी करना है तो हिंदी में करो। टॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं प्रकाश राज हैं, उनका कहना यही है कि जो हमारे गांव देहात के जो नॉर्मल साउथ इंडिया के जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक है, वो आमतौर से अपनी भाषा जानती है और हिंदी भाषा नहीं जानती है। तो हिंदी भाषा नहीं जानती है तो वो अपने लैंग्वेज के लिए मतलब तमिल में ही वो सब कुछ करने के लिए बोले। तो भाई वो बात ठीक है, तमिल में ही सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे वहाँ पे लोग लैंग्वेज सीखने के लिए मतलब बायकॉट कर रहे हैं कि हिंदी नहीं सीखेंगे, वैसे अगर इधर नॉर्थ इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, अगर बायकॉट करने लगे कि नहीं हमें हिंदी सीखनी है तो फिर क्या होगा। जब राष्ट्रीय भाषा चुना गया है कि हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी तो फिर चारों तरफ लागू होना चाहिए। आप साउथ इंडिया में भी हिंदी सिखाइए, क्लासेस कराइए हिंदी की। मानते हैं लोग इतना मतलब कि साउथ इंडिया में तमिल भाषा चलती है, कन्नड़ भाषा चलती है, लेकिन फिर भी हिंदी की भी लैंग्वेज चलेगी, वो सीख जाएंगे, लैंग्वेज है। तो सबसे हद पार ये हो गई कि महाराष्ट्र में जो एक डिलीवरी बॉय था जो कि वो गया पिज्ज़ा ऑर्डर लेकर, तो एक कपल से मिला तो वो लोग साफ तौर से बोले अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो हम लोग पिज्ज़ा नहीं लेंगे। अब बताइए उस डिलीवरी वाले का मतलब, वो डिलीवरी वाला चना खोपड़ी का था, दिलेर भी था, उसमें उन्होंने खुद एकदम साफ तौर से वीडियो भी बनाया और उन कपल को एक्सपोज भी कर दिया कि ये लोग हिंदी के नाम पे बवाल कर रहे हैं, जबकि हिंदी पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। आप जानते हो ना कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागते हैं, जब चुनाव पास आता है तो भाई खेल खेले जाते हैं। और ये भी हो सकता है भाई कि वो जो थप्पड़ मार रहे हों, जो वो पब्लिक नहीं मार सकती है भाई, पब्लिक क्यों मारेगी, आपकी लैंग्वेज है, आप सबकी लैंग्वेज है, आप अपना अपना बोलिए। वो तो भाई थप्पड़ मारने वाले कुछ और ही होंगे, वो पब्लिक लोग नहीं हो सकते, क्योंकि पब्लिक लोगों में आक्रोश फैलानी है, भगदड़ मचानी है, जितने भी दंगा फसाद कराने वो उन लोगों का काम है। तो हमें नहीं लगता कि वो पब्लिक का काम है। महाराष्ट्र के जो भी हो अदर स्टेट के, वो सब सिर्फ हिंसा भड़काना चाहते हैं, सिर्फ एक पॉलिटिक्स गेम है। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मतलब आप ही देख लीजिए, बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, सलमान है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, आमिर खान है, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार सब हिंदी बोलते हैं। मराठी आपको बहुत कम मिलेंगे बोलते हुए, सब हिंदी बोलते हैं। उनसे तो औकात नहीं है उनको लड़ने के, वो तो भाई पता चलते मतलब आपके साथ पुष्टि मिटा देंगे वो सब, उनसे तो आप लड़ोगे नहीं। और जितनी भी दंगा फसाद होती है, चाहे प्रॉब्लम होती है, किसके साथ होती है, गरीबों के साथ। बस गरीब, बस सबके साथ मतलब कुछ भी हो, बस ये आम जनता यानी गरीब ही पिसती है। तो मेरा मानना है भाई ये सब पॉलिटिक्स है। आप लोग इस बात पर मतलब कोई भी हो इस बात पे यकीन ना करें कि इस देश के लोग, इस राज्य के लोग खराब हैं, गंदे हैं, ऐसे वैसे नहीं, गंदे नहीं है। उसमें से कुछ चुनिंदे जो ट्रांसजेंडर हैं, जो गंदे लोग विचार वाले हैं, जो पढ़े लिखे कम है, वही ऐसा कर सकते हैं। जो कि सबको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी ही रहेगी।
जिसको भाषा नहीं आती है उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखना है तो आप शांत रहो। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है महाराष्ट्र में, ये उचित है या अनुचित है। जय हिंद।